आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पर दिया हुआ x प्लस 6 होल ब्रैकेट फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 होल ब्रैकेट फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए आपका न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर है x प्लस 6 होल ब्रैकेट फैक्टोरियल लगा हुआ और नीचे डिनोमिनेटर क्या है x प्लस 2 होल ब्रैकेट और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता है आपका। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है एन, फिर होता है एन माइनस वन, फिर होता है एन माइनस टू, फिर होता है आपका एन माइनस थ्री, अगेन एन माइनस फोर, एन माइनस फाइव। इसी तरह से ये करते 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 लास्ट में वन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला। आप तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ जो डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हमारा यहाँ पर क्या है एक्स प्लस सिक्स से और यहाँ पर क्या लगा फैक्टोरियल लगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो x प्लस सिक्स है ना, इसको लेट आप मान लीजिए n। n को क्या मान लीजिए x प्लस सिक्स। तो ये हमारा n हो गया, तो बिल्कुल n फैक्टोरियल की तरह हो गया। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इसको आपने n माना है x प्लस सिक्स को। देखिए n है ना, तो n की जगह आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर n की जगह लिखिए x प्लस सिक्स लिख दिया। ठीक है, अब ये आपका क्या है n माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए ये n की जगह आप क्या लिखेंगे, यही x प्लस सिक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर x प्लस सिक्स लिखिए। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर क्या माइनस वन लगा है ना, तो यहाँ माइनस वन लगाइए। अब यहाँ पर देखिए क्या n माइनस टू, तो n हमारा क्या है, n है हमारा x प्लस सिक्स है और यहाँ पर क्या माइनस टू, तो यहाँ माइनस टू लगाइए। अब ये देखिए n माइनस थ्री है, तो हमने n क्या माना है, हमने n x प्लस सिक्स माना है, तो यहाँ x प्लस सिक्स लिखिए। अब यहाँ पे क्या है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री लगाइए। अब यहाँ पे देखिए n माइनस फोर है, तो n हमने क्या माना है, n हमने x प्लस सिक्स माना है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है माइनस फोर, तो यहाँ माइनस फोर लिखिए। ठीक है, अब बस अगर आप चाहते हैं कि केवल यहीं तक हम रखें, इसके आगे ना बढ़ाएं, तो जस्ट यहाँ पर आप फैक्टोरियल लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा x प्लस सिक्स, ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x प्लस, और सिक्स में से टू गया क्या बचा, फोर बचा। ये क्या हो जाएगा, देखिए x है प्लस सिक्स में से थ्री गया थ्री बचा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x है प्लस सिक्स में से फोर गया आपका टू बचा, और ये फैक्टोरियल यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमने न्यूमरेटर सॉल्व किया। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, हमारा क्वेश्चन है x प्लस सिक्स फैक्टोरियल और नीचे क्या है x प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर को ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाया, तो ये आ रहा है हमारे पास। देखिए ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस टू फैक्टोरियल यहाँ लगा है ना, केवल यही तक हमने इसके आगे बढ़ाया नहीं। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या है x प्लस टू फैक्टोरियल ये है। तो ये अगर हम इसीलिए आगे तक नहीं बढ़ाए हैं, ऐसा करने से क्या होगा कि x प्लस टू फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। अब हम ये x प्लस सिक्स फैक्टोरियल की जगह क्या लिखेंगे, हमने फॉर्मूला बनाया, क्या आया है हमारा फॉर्मूला आया है x प्लस सिक्स, फिर क्या है x प्लस फाइव, फिर आया है x प्लस फोर, फिर आया है आपका x प्लस थ्री। उसके बाद हमने आगे नहीं बढ़ाया, केवल x प्लस टू के बाद हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या है हमारा x प्लस टू फैक्टोरियल इक्वल टू 1680। तो अब आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो हमारे पास आ क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है x प्लस सिक्स, फिर ब्रैकेट में आ रहा है x प्लस फाइव, फिर ये बच रहा है x प्लस फोर, और ये क्या बच रहा है x प्लस थ्री, ये बच रहा है इक्वल टू 1680, यही बच रहा है। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 1680 को, तो 1680 को आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा देखिए 1680 यहाँ पे देखिए 1680 को हम 168 इंटू, और ये जो जीरो है हम 10 लिख सकते हैं। अब 168 का केवल एलसीएम लीजिए, तो टू एट जा सिक्सटीन, टू फोर जा एट। ठीक है, फिर टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, फिर टू टू जा फोर, टू वन जा टू, फिर थ्री सेवन जा 21, फिर सेवन वन जा सेवन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस 168 की जगह क्या लिखेंगे, वन टू थ्री, ये कितने बार है, टू यहाँ पर देखिए तीन बार है, तो टू का पावर थ्री लिखिए इंटू, और क्या है थ्री इंटू सेवन, ये आया। ठीक है, अब इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, टू फाइव या 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू फाइव या 10, ये आपको समझ में आया। अब हम पेज ऊपर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस सिक्स, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फोर, और ये आ रहा है x प्लस थ्री इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये टू का, ये क्या है टू का पावर थ्री है, तो यहाँ पे लिखिए टू का पावर थ्री। तो टू का पावर थ्री क्या होता है, एट के बराबर होता है। क्या होता है, एट के बराबर। तो ये जो आपका पूरा जो इंटू में दिया है ना, इसको आपने क्या कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए।
देखिए यहाँ पर क्या है x, ये x प्लस 6 है, फिर x प्लस 5 है, ये प्लस 4 है, प्लस 3 है। तो देखिए प्लस 6 के बाद प्लस 5, फिर प्लस 4, प्लस 3। यहाँ जो न्यूमरेटर में जो आप टर्म देख रहे हैं, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं? x की आपकी कोई भी वैल्यू हो, आप यहाँ पर देखिए इसमें आप प्लस 6 ऐड करेंगे तो ये बड़ा नंबर होगा, इससे इससे छोटा ये होगा, उससे छोटा ये, मतलब कि ये जो ऑर्डर है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसी तरीके से आप ये जो आरएचएस वाला जो टर्म है ना, इसको भी आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो 2 का पावर 3 8 है, तो हमने 2 का पावर 3 ये इसको लिख दिया 8, ये 8 के बराबर हो रहा है, ये 8 के बराबर है ना, तो ये हमने पहले लिख दिया। अब 8 के बाद क्या छोटा नंबर आ रहा है, ये 7, तो यहाँ 7 लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 3 है और ये जो 2 है, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 लिख सकते हैं एक साथ, और ये क्या है आपका 5 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा 8, और ये क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5, और यहाँ पर क्या है आपका x प्लस 6, x प्लस 5, x प्लस 4, और ये है x प्लस 3। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, तो जब आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये कंसेक्यूटिव नंबर आ रहा है। उसी तरीके से आरएचएस में भी आप देख सकते हैं 8 के बाद 7 6 5, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है, एक एक नंबर घटते चला जा रहा है, यही दिख रहा है ना आपको उसमें। तो अब कंपेयर कीजिए, क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ इंटू लगा दीजिए, ये इंटू लगा दिया, तो देखिए एक ये टर्म है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा यहाँ पर भी ये एक टर्म है, दूसरा और तीसरा, 4 टर्म इधर इंटू में है, 4 टर्म इधर इंटू में है। तो कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो देखिए x प्लस 6 जो है ये किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। यहाँ पर x प्लस 5 क्या होगा, ये 7 के बराबर होगा। x प्लस 4 किसके बराबर होगा, आपका 6 के बराबर होगा, और x प्लस 3 जो है ये आपका 5 के बराबर होगा। तो आप चारों केसेस में देखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, 8 माइनस 6। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस 5। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 4। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 3। तो आप देखेंगे सब में 2 2 आ रहा है, तो 2 ही इसका यहाँ पर क्या है, आंसर है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, यही इसका यहाँ पर आंसर है। आप चाहे तो चेक करके देख भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर x प्लस 6 है, और यहाँ फैक्टोरियल लगा हुआ है, नीचे क्या है x प्लस 2 फैक्टोरियल है, और यहाँ आरएचएस में क्या है 1680। ठीक है, यही है। तो हम यहाँ पर ये एलएचएस लेकर चलेंगे। ठीक है, एलएचएस हमारा क्या है, यहाँ पर एलएचएस है हमारा x प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल, ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पे रखिए 2 प्लस 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी x की जगह क्या रखेंगे, 2 प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल, और 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, हम एलएचएस देख रहे हैं और आरएचएस के बराबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर सही होगा, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 फैक्टोरियल है ना, तो यहाँ फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये देखिए 8 होगा, फिर घटाइए 7 6 5, और फिर 4 आएगा, तो 4 के बाद हम फैक्टोरियल लगा दे रहे हैं 4 पे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। फिर अपॉन क्या है नीचे, 4 फैक्टोरियल। तो ऐसा करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बच क्या रहा है, ये बच रहा है, क्या बच रहा है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, तो 8 7 जा क्या होता है 56, और 6 5 जा क्या होता है 30। ठीक है, तो इसको इंटू कीजिए, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 16 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो ये 1680। तो आगे आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आरएचएस के बराबर आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा x का वैल्यू 2 आया है, यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में